हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्ट में, क्योंकि हमने हुक्स पढ़ रखे हैं, तो रिएक्ट में कस्टम हुक्स का फंडा भी है। तो हम अपने खुद के भी हुक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हुक है क्या चीज। तो हुक के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का एक नॉर्मल फंक्शन इज जस्ट अ हुक, और उसका पहचान क्या, वो यूज वर्ड से शुरू होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मैंने एक हुक बना दिया जो फॉर एग्जाम्पल बैकएंड से डेटा लेकर आता है, तो मैंने यहां पर बना दिया यूज एपीआई। तो यूज एपीआई नाम से एक हुक क्रिएट कर दिया अपना खुद का। तो इट इज जस्ट अ फंक्शन है, वो जेएस का फंक्शन ही, बस शुरू हो रहा है यूज वर्ड से। क्यों कर रहे हो ऐसा? ताकि हम लॉजिक को सेग्रीगेट कर सके, यानी कि लॉजिक को अलग लिख सकें, कंपोनेंट्स में ना लिखें। क्योंकि कंपोनेंट का काम है प्रेजेंटेशन बनाना, तो सिर्फ वो प्रेजेंटेशन बना रहा है, लेकिन अगर मुझे लॉजिक लिखना है तो मैं लॉजिक को उठाकर हुक के अंदर लिख सकता हूं। जैसे कि सपोज मैंने एपीआई यानी कि डेटा, कोई बैकएंड से डेटा लाने का एक लॉजिक लिख दिया और मैं उसे यूटिलाइज करके आ जाऊँ। इससे बेनिफिट क्या होगा? मैं क्लीन कोड लिख कर आ पाऊंगा, और ऑफ कोर्स मैं उसे रीयूज कर पाऊंगा अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो क्लीन कोड इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका कंपोनेंट में सिर्फ प्रेजेंटेशन रह जाएगा और जितना भी लॉजिक स्टफ है हुक में चल जाएगा। और रीयूज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर एक बार आपने लॉजिक लिख दिया उस फंक्शन के अंदर, तो कोई भी कंपोनेंट उसे बुला सकता है, रीयूज करके आ सकता है। तो अब जंप करते हैं खुद का हुक बनाने पे, हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई और इस प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ब्लैंक प्रोजेक्ट है मेरे पास। इस तरह एसआरसी पे आई विल क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड कंपोनेंट्स, एक फोल्डर बना देता हूँ। और सपोज मैं इससे बोलता हूँ कि ये मुझे डेटा ला कर देगा, और आई मीन डेटा व्यू कराएगा, डेटा डिस्प्ले कराएगा, और डेटा जो मैं फेच करके लेकर आऊंगा, डेटा विल बी कमिंग फ्रॉम अ हुक। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, आई विल से हुक्स। तो मैंने हुक्स नाम के फोल्डर बना दिया। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दो फोल्डर तैयार हैं, एक कंपोनेंट्स और एक हुक। हुक में साइन भी वैसा हुक जैसे आ रहा है। और यहाँ पर मैंने इस हुक का नाम कर दिया, राइट क्लिक करके, दिस वुड बी माई एपीआई हुक डॉट जेएस। तो इट इज एन एपीआई हुक डॉट जेएस जो एपीआई से डेटा लेकर आएगा, और यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेते हैं जो इस हुक से जो भी डेटा आएगा उसको डिस्प्ले कराएगा, राइट। अब सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे को जो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो राइट नाउ व्हाट आई हैव टू फाइल्स विच इज न्यूज डॉट जीएसएक्स जो कि कंपोनेंट है जो न्यूज का डेटा दिखाएगा, और एक हुक्स है विच इज एपीआई हुक्स, दोनों एम्प्टी है। अगर हम देखें तो दिस इज एम्प्टी, न्यूज दिखाएगा, तो न्यूज डॉट जीएसएक्स बिल्ड कर दिया। अब न्यूज का डेटा लेकर आएगा, और जितना भी न्यूज का डेटा लेकर आएगा इट इज पिकिंग फ्रॉम दिस न्यूज एपीआई। तो दिस इज द वेबसाइट गाइज। तो मैं इस न्यूज एपीआई पे गया, न्यूज एपीआई डॉट ORG पे गया, और यहां जाकर आई क्रिएट माई अकाउंट, मैंने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया और उसकी एपीआई की एक्सेस करी। तो सब जैसे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया, मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे गया, और डॉक्यूमेंटेशन पे एंड पॉइंट में टॉप हेडलाइंस दिखी, एंड दिस इज द यूआरएल ऑफ द हेडलाइंस। ये मैंने यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करके मैं इस यूआरएल को, लेट्स से आई विल जस्ट पुट इट इन रिएक्ट एग्जाम्पल्स फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करके एक नई फाइल बना लेते हैं विच इज कॉल्ड डॉट ENV। ENV में मैंने यहाँ पर रख लिया न्यूज यूआरएल नाम की की बनाई और इसे पेस्ट कर दिया। सो दिस इज माई की जो मैंने यहाँ पर अभी क्रिएट कर लिया। इसे भी देखेंगे कैसे इसे यूटिलाइज करेंगे। तो जितना भी कंप्लीट यूआरएल है वो यहाँ पर है, और इस पर कंट्रोल क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ से उसका जेसन डेटा दिखना शुरू होता है, और इस जेसन डेटा के अंदर न्यूज़ के आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स नाम की के अंदर। तो हेयर ऑल द आर्टिकल्स विल बी हैव। अब वापस आते हैं यहाँ से, और न्यूज़ पे वापस हम न्यूज़ पे आ गए। अब आइडली मुझे क्या करना है, मेरे पास मुझे डेटा लेकर आना होगा इस ए पे हुक पे के थ्रू, और न्यूज़ पे दिखाना होगा। तो न्यूज़ पे दिखाने के लिए आई जस्ट सिंपली डू RAFC, रिएक्ट एरो फंक्शन कॉम्पोनेंट, एक्सटेंशन डाल रखे मैंने, उससे मेरे पास ये कॉम्पोनेंट तैयार होगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ H1 में दिस इज माई न्यूज़ ऐप। तो मैंने ऐसा लिख दिया न्यूज़ ऐप, तो यहाँ पर न्यूज़ ऐप लिखाएगा, और फिर मैं न्यूज़ दिखाऊँ। अब जितने भी न्यूज़ लाने का काम है इट इज़ थ्रू दिस API हुक। अब वी नो कि हुक तो सिर्फ एक JS फंक्शन है, तो वी आर सेइंग दिस वुड बी कॉन्स्ट यूज API। इसका मतलब शुरुआती किससे होनी चाहिए उसकी, वो वर्ड यूज होना चाहिए यूज API। अब हम इसे बोलेंगे कि ये डेटा लेकर आए। अब डेटा लाने के लिए व्हाट वी विल डू, मैं इस टर्मिनल को कंट्रोल सी करके बंद करता हूं पहले। तो मैंने इसे बंद किया टर्मिनल को, और व्यू में से भी टर्मिनल ओपन हो जाता है, या आप कंट्रोल टिल्ड करके भी ओपन कर सकते हो। डेटा लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में देता हूं एक्सॉइस को, इसलिए मैं एक्सॉइस को इंस्टॉल कर लेता हूं यहां पर से। तो मैंने npm i exois किया, तो वी हैव अ डिपेंडेंसी ऑफ exois इन अवर packet.json। अगर हम packet.json में देखें तो रिएक्ट के साथ साथ हमारे पास exois की भी डिपेंडेंसी आ गई है। exois के थ्रू हम एपीआई कॉल अगर आ पाएंगे थर्ड पार्टी है, तो यहां से आई विल सिंपली स्पेसिफाई exois, और exois को लेकर आने के लिए आई डू इम्पोर्ट exois फ्रॉम exois, ऐसा कर लेते हैं। तो ये exois मेरे पास आ जाएगा,
और इसको करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डी स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सॉइस आया, एक्सॉइस पे डॉट गेट कर लेते हैं, और गेट करके वी एक्चुअली वांट कि अब हम उस यूआरएल को पिक करके आए, राइट। तो अब इस यूआरएल को पढ़ने के लिए इस ईएनवी में से हमें पढ़ना है, एंड वी आर यूजिंग दिस वाइट, तो हम वाइट के थ्रू से लेकर आएंगे। अब जो हमारे पास ये ईएनवी में हमारे पास पड़ा है, बिकॉज वी आर यूजिंग वाइट, तो हम यहाँ पर क्या लिखे, वाइट अंडरस्कोर। तो मैंने ऐसा लिखा वाइट अंडरस्कोर, तो जितना जो भी आप की दोगे इट स्टार्ट विद अ वाइट। इससे हमने इसे शुरू किया। एपीआई हुक्स पे जाएंगे, एपीआई हुक्स पे बोलेंगे कि वी वांट अ यूआरएल, मुझे यूआरएल चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट यूआरएल, और जो यूआरएल आएगा उसे पिक करने के लिए आई सिंपली स्पेसिफाई इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट ईएनवी, और ईएनवी पे जाकर जो ईएनवी में की दी थी, दिस इज द की, ये की आप यहाँ स्पेसिफाई कर दोगे, तो व्हाट यू गेट अ यूआरएल। अब इस यूआरएल पे हिट करेगा, फिर वहां से डेटा फेच करके लेकर आएगा। तो इट विल टेक सम टाइम, एसिंक्रोनस है, तो मैं यहाँ पर अवेट लिख देता हूँ। तो आई एम वेटिंग कि मेरे पास डेटा आ जाए। तो व्हाट आई गेट अ रिस्पॉन्स, मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। और अगर ये अवेट है तो वी नो हमें यहाँ पर ए सिंक लगा कर आना है, इसलिए ए सिंक लगा कर आ गए। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको सिर्फ प्रिंट करा के देख सकते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स लिख के प्रिंट करा के देख सकते हैं कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग, कि मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। बट द पॉइंटर इज कि गाइस जब ये रिस्पॉन्स आने की बात होगी, तो अगर रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई एरर आता है, तब क्या कर रहे होंगे हम। तो दैट्स वाई जस्ट पुट इट दिस कोड इन ट्राई, तो मैंने इसे ट्राई में डाल दिया, ट्राई एंड कैच, और कैच में एरर लिख दिया। और अगर ऐसा आएगा तो विल टेक कि हम एरर आने पे क्या करने वाले हैं। तो मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ सकता है, एक एरर आ सकता है, और उससे पहले ना, अगर रिस्पॉन्स भी नहीं आता, एरर भी नहीं आता, तो उसका मतलब कोई लोडिंग चल सकती है। तो दैट्स वाई व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ स्टेट फॉर, मैं 3 स्टेट क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, स्टेट फॉर लोडिंग, या फिर फुलफिलमेंट के लिए कि वो फुलफिल्ड हो गया यानी कि डेटा आ गया है, या फिर डेटा रिजेक्ट हो गया है। तो इसके लिए हम स्टेट क्रिएट करते हैं ताकि हम न्यूज़ को बता पाएँ कि जब तक डेटा नहीं आ रहा, लोडिंग चल रहा है तो लोडिंग दिखाए स्क्रीन पे, जब डेटा आए तो डेटा दिखाए, और अगर एरर आया तो एरर दिखाए। तो दिस हुक विल ट्रीट दिस थिंग, राइट। तो न्यूज़ सिर्फ क्या करेगा, न्यूज़ जाकर असल में कॉल करेगा इस यूज एपीआई हुक को, और उसे बदले में क्या मिल जाएंगे, उसे मिल जाएंगे वो स्टेट्स, और स्टेट्स के बेसिस पे, बेस्ड ऑन स्टेट्स, तो मैं यहाँ पर इसे डाल रहा हूँ कि बेस्ड ऑन स्टेट्स हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि अगर हमारे पास स्टेट कैसा आ रहा है ना। तो यहाँ पर लूँगा जो स्टेट आ रहा है मेरे पास, इसको ऐसा रख देते हैं, जैसा मेरे पास स्टेट आ रहा है वैसा मैं डेटा दिखाऊंगा। ये शायद मुझे करली ब्रैकेट के अंदर करने देगा कमेंट्स, तो इसको ऐसा कर देते हैं क्योंकि उसे जीएसएक्स मान रहा है, तो ऐसा रख देते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं बेस्ड ऑन जो भी स्टेट आ रहा होगा वी रेंडर यूआई, उसके बेस पे हम यूआई को रेंडर करेंगे, राइट। तो दिस इज द होल थॉट प्रोसेस। तो यहां से शुरुआत करते हैं, एपी हुक से डेटा तो आया, डेटा के बाद स्टेट मेंटेन करके आते हैं इन सबके। तो बेस्ड ऑन कि जैसे हमने स्टेट की बात करी, तो हम यहाँ पर है ना स्टेट मेंटेन करते हैं। स्टेट मेंटेन करने के लिए भी ये नो कि हमारे पास एक यूज स्टेट है अपने पास, तो मैंने यूज स्टेट लिखा विच इज कमिंग फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट से आ रहा है हमारे पास, और इसके अंदर 2 चीजें मेंटेन करते हैं, लोडिंग और सेट लोडिंग। तो हम लोडिंग रखते हैं और सेट लोडिंग रखते हैं, और लोडिंग को शुरू में ऑन रखते हैं, ट्रू रखते हैं कि लोडिंग स्टेट ट्रू है, इसका मतलब लोडिंग की वैल्यू ट्रू है, राइट। अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी तो न्यूज़ पे बोलेंगे कुछ ऐसा कि अगर लोडिंग ट्रू है तो लोडिंग दिखाना शुरू कर दो, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्टेट होगा, डेट इज डेटा आ जाएगा। तो डेटा के केस में हमें मिलेगा सेट डेटा, और यहाँ बोल देंगे हम यूज स्टेट, और शुरू में रख देंगे इसमें नल, कोई डेटा नहीं है तो नल है। इसी तरीके से वी आर सेइंग कि माइट बी देयर इज एन एरर एंड वी आर सेइंग सेट एरर, तो यहाँ रख देंगे हम यूज स्टेट, और अगर एरर नहीं है तो वो भी नल है। तो ये मैंने मेंटेन कर दिए 3 स्टेट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट। और अगर जैसे ही डेटा आ जाएगा, इवन रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो उसी मूवमेंट में मैं सेट लोडिंग फॉल्स कर दूंगा कि भाई डेटा आ गया है, सेट लोडिंग फॉल्स कर दो। बिकॉज मैं स्टेट में चेंज करूंगा तो यूआई री रेंडर होगा, वी नो दिस थिंग, तो यूआई री रेंडर कर देगा। तो दिस इज थ्रू सेट लोडिंग फॉल्स करने पे से हमें समझ में आता है। और अगर डेटा आ गया है यहाँ पर परफेक्ट, तो हम यहाँ बोल देंगे सेट डेटा। तो डेटा किसके अंदर आया, रिस्पॉन्स के अंदर, डॉट डेटा के अंदर डेटा आ गया होगा तो वो डेटा दिख जाएगा। इससे पहले मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रिंट ही कर रहा हूँ ताकि आप रिस्पॉन्स भी देख कर आ पाओ, राइट। अगर एरर आया तो इट मीन्स आई विल डू सेट एरर, मैं सेट एरर कर दूंगा, जो भी एरर आया उस एरर को फुलफिल कर दूंगा, यहाँ पर इसके अंदर डाल दूंगा, राइट। तो दिस इज हाउ दिस यूज एपीआई इज वर्किंग। जब हम यूज एपीआई को चलाएंगे तो जैसे यूज एपीआई चलेगा
वो ये सारी चीज़ें करके आएगा, स्टेट सेट करके आएगा। अब ये जो हमारे पास जितने भी स्टेट सेट हो रहे हैं, है ना, अगर हम यहाँ से देखें तो ये फंक्शन यहाँ एंड हो रहा है, तो वी आर सेइंग कि रिटर्न कर देते हैं इस केस में लोडिंग, इस केस में डेटा और इस केस में एरर। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को ना ऑब्जेक्ट में भर दिया है और इसे रिटर्न भी कर दिया है। अब ध्यान देना, जब मैं न्यूज़ पे जाऊंगा तो न्यूज़ पे जाकर आई विल यूज़, कि मैं यहाँ पर बोलूँगा यूज़ एपीआई, है ना, ऐसा करना होगा। लेकिन यूज़ एपीआई मुझे मिल नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे को यहाँ से इसके आगे एक वर्ड लगाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। तो मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया इसे। अब मैं यहाँ से बुलाता हूँ यूज़ एपीआई, तो आपको दिखेगा यूज़ एपीआई को बुलाया गया, दिस इज वी आर कॉलिंग इट। अब यूज़ एपीआई को जैसे ही बुलाया तो वो यहाँ चला गया होगा यूज़ एपीआई पे। अगर हमें इसका यूआरएल भी पास करना होता, हम यहाँ पर पास करके आ सकते थे। यूआरएल में भी मैंने नहीं किया, यहीं पे यूआरएल निकाल लिया। तो अगर आप इसे फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो कि कहीं पे भी यूज़ हो जाए, इसी यूआरएल के साथ, सभी यूआरएल के साथ यूज़ हो जाए, तो आप यहाँ यूआरएल पास कर सकते हो और इस लाइन को यहाँ से ओमिट कर दिया जाए, कट कर दिया जाए और इस लाइन को यहाँ डाल दिया जाए डायरेक्टली ऐसे, राइट। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये यूज एपीआई अब रीयूजेबल हुक बन गया है, क्योंकि जब जब भी मुझे ऐसा चाहिए होगा मैं इसको बुलाऊंगा और सिर्फ किसे बदल दूंगा, ENV में जो यूआरएल का नाम है। अब जैसे मैंने इसे बुलाया तो ये मुझे तीन चीज़ देगा, ये मुझे तीन चीज़ें देगा क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था। तो ये मुझे देगा लोडिंग, ये मुझे देगा डेटा, या ये मुझे देगा एरर। ये तीन चीज़ें थी अगर हम देखें तो, लोडिंग, डेटा, एरर, ये तीन चीज़ें में से एक मुझे देगा। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाकर बैठ जाऊँगा कि अगर जब तक डेटा नहीं आ रहा तब तक लोडिंग दिखाते रहो। तो मैं ये चेक करूँगा, लोडिंग अगर ट्रू है तो आप यहाँ पर लोडिंग ही दिखाते रहो। तो सपोज मैंने यहाँ बोला स्पैन एंड आई विल से लोडिंग दिखाते रहेंगे। तो थॉट प्रोसेस हुआ, पी टैग के अंदर अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू रहती है तब तक मैं लोडिंग ही दिखाऊंगा, जब डेटा आ जाएगा तो लोडिंग नहीं दिखाऊंगा, राइट। तो दिस इज हाउ दिस इज एक्चुअली वर्किंग। अब जब डेटा आ जाएगा, जिस मूवमेंट पे डेटा आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा क्या डेटा आ गया है, एंड तो इसका मतलब अगर ट्रूथ ही आया तो डेटा आ गया है। अगर डेटा आ गया तो फिर मैं उस डेटा को ट्रैवर्स करके प्रिंट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे डेटा को प्रिंट करना है, जो भी डेटा मेरे पास आ रहा होगा। तो अभी अभी मैंने सिर्फ डेटा लिख के छोड़ दिया, यहाँ पर डेटा आ गया है तो डेटा ही प्रिंट कर देते हैं। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ बेटर बेटर ये पी टैग डेटा कम, है ना, ऐसा लिख देते हैं, बस इतना लिख के छोड़ देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माइट भी एरर आ गया होगा। अगर एरर आया तो विल से ऑल राइट, है ना, यहाँ लिख देते हैं ऑल राइट, पी टैग लिख देते हैं, एंड इन दिस पी टैग वी आर सेइंग एरर कमिंग, कि अपने पास एरर आ गया, राइट। अब ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने बना लिया, ये हमारे पास तैयार हो गया। यूज एपीआई को जैसे बुलाएंगे इट विल स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी, वो ये वाली एक्टिविटी शुरू कर देगा, राइट। अगर आप चाहते हो ये एकदम से ना शुरू हो जाए, थोड़ा डिले होकर स्टार्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा प्रोसेस जहाँ पर आपने पूरी कॉलिंग लगाई है इसको यूज इफेक्ट में डालकर आ सकते हो। तो अभी सिर्फ क्या करते हैं, बस इतने को पहले एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ऐप पे जाते हैं, ऐप.jsx पे, ऐप.jsx पे पहुँच कर ये जो हमारे पास इसके अंदर सब कुछ लिखा था वाइट रिलेटेड, इसे हटा देता हूँ मैं। तो दिस इज गॉन, ये सब हटता है। और यहाँ जाकर आई सिंपली स्पेसिफाई कि यहाँ से मेरे को बुला लेना चाहिए किसको, न्यूज़ को मैंने बुला लिया, तो न्यूज़ विल बी गेट कॉल, राइट। और यहाँ पर से वी स्टार्ट अवर एप्लीकेशन, इसे क्लियर करते हैं यहाँ से। इसे एक बार मैं यहाँ ले आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसे यहाँ ले आए क्लियर करके, और यहाँ ले देते हैं हम npm run dev। तो अपनी एप्लीकेशन अप कर देते हैं। तो दिस इज हेयर, न्यूज़ ऐप लिखा रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, एंड हेयर वी आर एबल टू सी ये रिस्पांस आया है मेरे पास। लेकिन आप ध्यान दे रहे हो, जब रिस्पांस आया तो बार बार कॉल हो रहा है ना, इनफाइनिटली कॉल हो रहा है। इसके पीछे देखो रीज़न ये है कि जब रिस्पांस आया होगा यहाँ पर से फ्रॉम दिस वन एपी हुक से, तो जैसे आया होगा तो उसने किस में चेंज किया है, उसने जैसी डेटा आता है इस जगह तो वो स्टेट में चेंज करता है। जैसे स्टेट में चेंज होता है तो ये दोबारा कॉल हो जाता है, और दोबारा कॉल होता है तो ये लाइन दोबारा चल पड़ती है। इसलिए आप अगर आप देखो तो ये इनफाइनेटली चलता हुआ जा रहा है, देखो ना कितनी बार आ रहा है। जबकि रिस्पांस आने के बाद अगर हम देखें तो रिस्पांस आ चुका है, डेटा आ चुका है, डेटा के अंदर आर्टिकल्स भी आ चुके हैं, राइट। तो सब आ चुका है एक बारी में। प्रॉब्लम ये है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये बार बार घूम रहा है। तो इसे रोकने के लिए हम एक काम करते हैं, इस पूरे पोर्शन ऑफ कोड को यहाँ से हम यूज इफेक्ट हुक में डाल देते हैं और इसे बोलते हैं कि ये सिर्फ एक बार चले जब कंपोनेंट स्क्रीन पे माउंट होगा, राइट। तो मैंने ऐसा लिख दिया, और ये यूज इफेक्ट हुक रिएक्ट का हुक है। इसके इनसाइड आई विल डू कट कर देते हैं इतने पोर्शन को, और यहाँ से इसे पेस्ट कर देते हैं, राइट। और यहाँ डाल देते हैं हम इसका एसिंक ही। और वापस आते हैं यहाँ पर से,
इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ध्यान दे, रिस्पॉन्स आ गया। इसने हमें एक वार्निंग दे रखी है, क्योंकि जब हम इसे चला रहे हैं यूज इफेक्ट को, तो वो बोल रहा है कि यहाँ तो नहीं है error। ये वार्निंग आ रही है ना, ये वार्निंग आ रही है हमारे पास। और एक कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, वो भी चेक कर लेते हैं। दैट इज सेइंग आइडियली जो गड़बड़ हो रही होगी ना यूज इफेक्ट से, जब अगर हम देखेंगे यूज एपीआई जो फंक्शन है ना, ये हमारे पास ए सिंक बना हुआ है। इसको यहाँ से ए सिंक हटाते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसे ए सिंक नहीं बनाना हम लोगों ने, क्योंकि ये हमें सीधा सीधा स्टेट्स ला कर देगा। एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, एक बार कंसोल पे जाके चेक करते हैं। इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ, बग अभी भी एग्जिस्ट करता है। रिस्पॉन्स वगैरह देखो सब कुछ आ रहा है, लेकिन इसका आई थिंक इनिशियली इट इज सेइंग, तो अगर हम एरर देखने की कोशिश करें तो वार्निंग में यूज इफेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि यूज इफेक्ट में ना हमने ए सिंक लगा रखा है दिस वन। तो मैं आइडली क्या करता हूँ, इसके अंदर जितना भी मैंने कोड लिख रखा है ना यूज इफेक्ट में से कट करता हूँ, और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ गेट न्यूज़ करके। इसे बोलता हूँ ये न्यूज़ लेकर आएगा, क्योंकि हम अवेट लगा रहे हैं तो हमें इसे ए सिंक नेचर बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी हम ए सिंक ही लिख देते हैं जैसे वैसे, तो ए सिंक यहाँ से हटाते हैं और यहाँ सिर्फ किसको बुलाते हैं, गेट न्यूज़ को बुलाते हैं, राइट, ताकि एरर्स बंद हो जाए। और अगर ये एरर्स बंद हो जाएंगे तो यहाँ हमारा यूआई का जो कोड है वो चलना शुरू हो जाना चाहिए यहाँ पर से। तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ, राइट। तो हेयर इट इज। अब एक बार चला कर देखते हैं, देखो, और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। अब देखो कोई वार्निंग नहीं आ रही, कोई एरर नहीं आ रहा, और हेयर इट इज सेइंग न्यूज़ ऐप डेटा कम्स। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो, तो ये एक बार लोडिंग आती है ऊपर, आप देख पा रहे हो है ना, ये लोडिंग आई, और फिर थोड़ी देर बाद डेटा कम्स लिखा आता है। ठीक है, परफेक्ट है, सही काम कर रहा है। अब पहुंच जाते हैं हम न्यूज़ की तरफ ही। न्यूज़ पे जाकर अपना न्यूज़ का डेटा दिखाएंगे। तो न्यूज़ के अंदर जितना भी डेटा आ रहा है उसे प्रिंट कराने के लिए यहाँ से हटते हैं, इस जगह से, और यहाँ पर इसको पी टैग को बिठाते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ अगर डेटा आ गया होगा तो डेटा जितना भी आएगा वो किसके अंदर आएगा, आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, और आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल्स की लेंथ आनी चाहिए, कितना डेटा आया है। तो अगर हम यहाँ देखें इस बार, तो बता रहा है कितने आर्टिकल आ रहे हैं, 20 आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब 20 आर्टिकल आ रहे हैं तो आप क्या करो, उसके आगे मैप लगा दो। अब आप इसे ट्राइवर्स करके आ सकते हो मैप लगा के। तो मैंने यहाँ पर मैप लगाया, और मैप पे आई विल स्पेसिफाई कि मैं इसमें से एक एक डेटा निकालना शुरू करूँ, यानी कि एक एक सिंगल सिंगल आर्टिकल निकालना शुरू करूँ। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि यहाँ पर एक पूरा ऑब्जेक्ट आना शुरू हो जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट पे जाकर मैं इसे प्रिंट कराना शुरू करूँगा। तो लेट्स से आई विल से यहाँ पर एक पी टैग लिखते हैं, ये बनना चाहिए। और इस एक काम और करते हैं, यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं। पहले इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाकर इफ़ वी सी दिस कि डेटा के अंदर आर्टिकल्स थे, और आर्टिकल के अंदर उसका टाइटल था हर न्यूज़ का। तो मैं यहाँ पर से सबसे पहले लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल। तो इससे क्या होगा, जितनी भी न्यूज़ हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी विद टाइटल। है देखो, ये टाइटल आने शुरू हो गए हर न्यूज़ के। टाइटल के साथ साथ अगर हम इसे खोल के देखें तो उसके साथ उसका कंटेंट, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूआरएल टू इमेज भी आएगा। तो हम यहाँ पकड़ते हैं पहले यूआरएल टू इमेज। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इस जगह जाकर आई विल स्पेसिफाई कि IMG SRC करली ब्रैकेट और OBJ लगाते हैं, OBJ डॉट लिखते हैं, और डॉट पे जाकर वी स्पेसिफाई, यहाँ से यूआरएल टू इमेज आएगा। तो वी स्पेसिफाई यूआरएल टू इमेज, और ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे लिखना होगा जिस तरीके से वो लिखा गया। तो देखो हमारे पास एक इमेज आनी शुरू हो गई है। अब जो इमेज आ रही है उस इमेज की डायमेंशन भी सेट कर देते हैं। तो उसकी डायमेंशन सेट करने के लिए आई विल क्रिएट अ स्टाइल। मैं यहाँ पर एक स्टाइल क्रिएट करता हूँ, और स्टाइल में करली ब्रैकेट में आई विल से कि मैं इसकी एक विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से 100 px, और इसकी एक हाइट भी देता हूँ विच इज़ 100 px। ये लिख देते हैं। तो ये मैंने एक स्टाइल क्रिएट किया अपना, इसको ऐसा बोल देते हैं माई स्टाइल। इसे कॉपी करते हैं, और जब हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं तो इमेज पे जाकर लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू करली ब्रैकेट माई स्टाइल, राइट, ताकि ये स्टाइल अप्लाई हो जाए। अब यहाँ जाके देखते हैं तो वी आर एबल टू सी कि हमारे पास ना इस जगह इमेज आ रही है, और न्यूज़ भी दिखनी शुरू हो गई है हमारे पास, राइट। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि हम न्यूज़ फेच करके लेकर आ पा रहे हैं, और ये जैसे सेंटर लाइन ये सब है, वो इसकी वजह ये है कि हम जब अगर ऐप में जाकर देखें तो ऐप में एक CSS लगी हुई है, उसे हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट लगी है। और मेन में भी एक CSS लगी हुई है, index.css, इसको भी हटा देते हैं।
राइट। और अगर अब हम जाकर देखते हैं तो हेयर इट इज, ये मेरे पास एक एक करके न्यूज़ दिखनी शुरू हुई है। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि हम कैसे अपना खुद का कस्टम हुक क्रिएट करके आते हैं। लर्निंग ये है कि हमने जब हुक्स क्रिएट करे तो जब डेटा लेकर आए तो यूज इफेक्ट पे से डेटा लेकर आए, ताकि यूज इफेक्ट एक ही बार चलेगा जब कॉम्पोनेंट माउंट होगा, और स्टेट बार बार चलेगा जब जब री रेंडरिंग होगी। तो स्टेट में चेंज करने के लिए यूज स्टेट, यूज स्टेट हम लोगों ने यूज़ किया। डेटा को फेचिंग करने के लिए नेटवर्क से एक्सॉइस को यूज़ किया। ईएनवी में हम लोगों ने यूआरएल्स मेंटेन करे, तो ईएनवी को रीड किया गया। रीड करके डेटा अगर आ गया तो सेट डेटा यानी यूज स्टेट चला दिया, अगर नहीं आया तो एरर चला दिया, और न्यूज़ में जाकर इसको बेस्ड ऑन इट रेंडर कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूज़ का सिर्फ काम क्या रह गया, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाना, जबकि हुक का काम क्या हो गया, एपीआई कॉल करना। तो हम इस तरीके से अपना हुक क्रिएट कर सकते हैं। तो वी एक्चुअली क्रिएटेड आवर एपीआई हुक, और जब भी हम इसे यूज कर रहे हैं तो हम किसी भी कंपोनेंट में जाकर लिख कर आ सकते हैं यूज एपीआई, और उसके साथ बस एक यूआरएल पास करना है, एंड इट इज बिकम अ कॉमन सॉल्यूशन फॉर इट। तो इट मीन्स अगर हम लर्निंग पे आए तो कस्टम हुक्स असल में जावास्क्रिप्ट फंक्शन थे, स्टार्ट होते थे यूज वर्ड से, इसलिए हमने यूज एपीआई बनाया। और लॉजिक हम कहाँ पर लिख देते हैं, कंपोनेंट्स की जगह हुक के अंदर, और इससे कोड क्लीन हो जाता है और कंपोनेंट से रीयूज करके आ पाते हैं, राइट।